हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में बात करूंगा आपसे मैं कि जो इंडियंस हैं ये क्यों प्रोन हैं। ठीक है, डायबिटीज़ को लेके इंडियंस को डायबिटीज़ का रिस्क खतरा ज़्यादा क्यों है। ठीक है, इसमें बात करूंगा मैं। ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 बना दिया है, तो डायबिटीज़ के उसमें फंडामेंटल्स के बारे में मैंने बात की है। वहाँ मैंने बात की है कि कितने टाइप की डायबिटीज़ होती है, तो आप देख लीजिए, उससे आपको डायबिटीज़ के बारे में काफ़ी कुछ एक बेसिक अच्छा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो जब बात करते हैं साउथ एशियंस की, एक्चुअल में स्टडी हुई थी, तो स्टडी में देखा गया जो साउथ एशियंस हैं, साउथ एशियंस में कौन कौन आता है। साउथ एशियंस में आता है सारे इंडियंस जितने भी हैं। ठीक है, फिर जितने भी पाकिस्तानी हैं, उसके बाद जितने भी नेपाल के लोग हैं, जितने भी श्रीलंका के लोग हैं, ठीक है, जितने भी बांग्लादेश के लोग हैं, तो ये सारी कंट्री के लोगों को देखा गया। और देखा गया कि जो साउथ एशियंस हैं मोस्टली, इन कंपेयर अगर साउथ एशियन का कंपैरिजन अगर आप वाइट से करते हो, ठीक है, वाइट का मतलब क्या होता है, वाइट का मतलब अमेरिकन है, यूरोपियन है, तो इनके कंपैरिजन में हमारा वेट कम होता है। ठीक है, तो अगर वेट कम है तो हमारा बीएमआई भी कम होगा, क्योंकि जो बीएमआई कुछ नहीं है, हाइट और वेट का रेशियो है। ठीक है, लेकिन पतले होने के बावजूद भी हमारा वेट कम है वाइट्स के कंपैरिजन में, बट उसके बाद भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का रिस्क ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स बताई हुई हैं, स्टडीज में बार बार निकल के आई हैं, रिपीटेडली स्टडीज की गई, देखा गया कि साउथ एशियंस को, ठीक है, अभी जब मैं बात कर रहा हूँ साउथ एशियंस की, तो मैं इंडियंस के बारे में ज़्यादा बात करूंगा, क्योंकि जो मेरा कंसर्न है वो इंडियंस के साथ ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाता है कि एक थिन फैट बॉडी टाइप होता है। ठीक है, तो थिन फैट बॉडी टाइप में क्या होता है, तो मोस्टली हमारा इंडियंस का जो बॉडी टाइप है वो इस टाइप से है कि हमारे पेट पे फैट ज़्यादा डिपॉजिट होता है। ठीक है, तो हमारे जब पेट पे फैट ज़्यादा डिपॉजिट होता है, तो इन कंपैरिजन टू वाइट्स, तो हमको बहुत सारी बीमारी होने का जो रिस्क है वो हाई हो जाता है। अब जैसे और क्या क्या होता है, जैसे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, एक तरह की डायबिटीज, डायबिटीज होने का हमें रिस्क हाई होता है। ठीक है, हमारे इंसुलिन लेवल्स ज़्यादा हाई रहते हैं, और हायर लेवल्स ऑफ सी रिएक्टिव प्रोटीन। सी रिएक्टिव प्रोटीन का नाम अभी आपने कोविड के टाइम पे भी सुना होगा। सी रिएक्टिव प्रोटीन बॉडी में ना इन्फ्लामेशन चेक करता है। अब ऑब्वियसली अगर हमें डायबिटीज का रिस्क हाई है, तो हमारा सी रिएक्टिव प्रोटीन भी कंपैरिजन में वाइट्स के हाई रहता है। ठीक है, फिर मैं बात करूंगा, ये सब आप छोड़ दीजिए, ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, क्योंकि इसका लिंक आपके फैट सेल्स और इन सब से है, यहाँ नहीं जा रहा मैं। इसकी बात करूंगा मैं। देखा गया कि जो इंडियंस हैं उनके अंदर डिसलिपिडीमिया, मतलब कि जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है वो काफ़ी कंपैरेटिवली वाइट्स के हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा खराब रहते हैं। खराब कैसे रहते हैं, जैसे कि हमारा एचडीएल लेवल लो रहता है। एचडीएल क्या होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, ये हमारा लो रहता है, जो कि हाई होना चाहिए। हमारे ट्राइग्लिसराइड्स हाई रहते हैं। ठीक है, ये एक तरीके से क्या है, ब्लड में फैट, तो ब्लड में जो फैट है वो हमारे ज़्यादा है। ठीक है, और हमारा ये भी हाई रहता है, एलडीएल। ठीक है, एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल है। तो क्या हो रहा है, जो अच्छी चीजें हैं जो ज्यादा होनी चाहिए वो हमारी कम है, और जो खराब चीजें हैं जो कम होनी चाहिए वो हमारी ज्यादा है। तो एक तरीके से ये क्या होगा, जब आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बिगड़े होंगे, मोटा मोटा समझ लो, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल बिगड़े हुए हैं, जिसको हम डिस्लिपिडीमिया में बोलते हैं, तो क्या आपका हार्ट हार्ट डिसीज का रिस्क हाई हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, हार्ट डिसीज का रिस्क हाई हो जाता है। ठीक है, तो इन जनरल भी देखा गया है कि जो साउथ एशियंस हैं, जो स्पेशली जब अब यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं इंडियंस की, इंडियंस में इन कंपैरिजन टू वाइट्स, यूरोपियंस या अमेरिकन्स, जो हार्ट डिसीज है कम से कम मिनिमम 10 साल पहले हो जाती है। मतलब समझ लो, वहां पे अगर हार्ट डिसीज 65 में होगी तो हमें 55 में हो जाएगी। ठीक है, इनफैक्ट 20 साल तक का भी डिफरेंस देखा गया है, कि वहां पे अगर 75 में हो रही है तो यहाँ 55 में हो रही है, 20 साल तक का डिफरेंस है, हमें पहले हो जाती है काफी। ठीक है, क्योंकि उसके पीछे जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे सारे के सारे जेनेटिक फैक्टर्स आ रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं हमारे अंदर कि ये चीजें रोल प्ले कर रही हैं, जैसे आपने अब देखो डायबिटीज है। ठीक है, फिर कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारा कंपैरेटिवली वाइट्स के ज़्यादा पुअर रहता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब आप, हमारा जो जीन पूल है वो उस तरीके से है कि हमें प्रोन कर रहा है डायबिटीज़ के लिए, खराब कोलेस्ट्रॉल के लिए, तो कहीं ना कहीं इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी आएंगी। ठीक है, फिर देखो, इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू टाइप 2 डायबिटीज और कोरोनरी आर्टरी डिसीज। कोरोनरी आर्टरी डिसीज आप समझ लो जो ब्लॉकेज है, तो
ब्लॉकेज होने की प्रोबेबिलिटी हमारी हाई होती है, डायबिटीज होने की प्रोबेबिलिटी हमारी हाई होती है। इनफैक्ट ये भी देखा गया है, मैं एक बुक पढ़ रहा था, कार्डियोलॉजिस्ट की है, बुक का नाम मैं कभी आपको बताऊंगा उस बुक के बारे में, बुक भी काफ़ी अच्छी है वो। तो वहाँ पे वो कार्डियोलॉजिस्ट बता रहे थे कि जो हमारे यहाँ जो आपका जो आर्टरीज होती हैं, ठीक है, जो हमारे जो आर्टरीज हैं इंडियंस की, इसका कंपैरिजन अगर यूरोपियंस की आर्टरीज से किया जाए, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी से। कोरोनरी आर्टरी वो होती है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी वो होती है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। तो ये देखा गया यूरोपियंस के कंपैरिजन में जो हमारे इंडियंस की जो आर्टरीज हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, उसका डायमीटर कम है, ठीक है, डायमीटर हमारा कम है इन कंपैरिजन टू यूरोपियंस के कोरोनरी आर्टरी के। तो ये चीज से क्या हो रहा है, जब डायमीटर कम है तो वहां पे ऑब्वियसली वहां पे जो ब्लॉकेज है वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ठीक है ना। तो आप समझ लो एक तरीके से, यार कोई पाइप है, पाइप अगर इस तरह से मोटा है, खुला हुआ है, तो वहां पे रुकावट आने के चांसेस कम हो रहे हैं, ठीक है। और ये जो हमारा ये वाला समझ लो, ये जो एक पतला पाइप है, ठीक है, डायमीटर कम है, तो यहाँ पे अगर थोड़ी सी रुकावट पे भी ब्लड जो फ्लो है, जो जो फ्लूइड का फ्लो है, प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से वो ये जेनेटिकली है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि मैं कोई रेशियल हो रहा हूँ या मैं आपको डिप्रेस कर रहा हूं, मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता रहा हूं, क्योंकि जब हमें रियलिटी पता होगी तभी हम चीज़ों को इंप्रूव कर पाएंगे। इसलिए बोला जाता है नॉलेज इज पावर। तो जब आपके पास नॉलेज होगी, आपको मालूम होगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप प्रिवेंशन के स्टेप्स लोगे, ठीक है। अच्छा, तो जैसे मैंने बोला, ये सबसे बड़ी जो एक प्रॉब्लम देखी जाती है, ये वाली एक बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि अभी जो हो, ये वीडियो मैं किसके राउंड बना रहा हूँ, मैं डायबिटीज़ के राउंड बना रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि इंडियंस को डायबिटीज़ होने का जो रिस्क है वो काफ़ी हाई है। तो उस क्यों हाई है, क्योंकि ये एक काफ़ी बड़ा कॉज है कि हमारे ना जो टमी है, हमारे टमी एरिया पे काफ़ी फैट डिपॉजिट होता है। जो हमारा टमी एरिया है ना, यहाँ पे फैट काफ़ी ज़्यादा डिपॉजिट होता है। इनफैक्ट ये स्टडी की गई थी, तो उसमें देखा गया, ये दिल्ली में स्टडी की गई, ठीक है। तो देखा गया दिल्ली में 62.2% मेल्स के क्या है, पेट पे फैट है, एब्डोमिनल ओबिसिटी है, ठीक है। नॉर्मली तो पेट पे फैट सबके होता है, बट जब ज्यादा हो जाए तो हम इसको ओबिसिटी कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। तो ये देखा गया कि दिल्ली में 62.2% मेल्स को एब्डोमिनल ओबिसिटी है, पेट पे जितना होना चाहिए उससे ज्यादा फैट है, ठीक है। तो ये अपने आप में बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो पेट का जो फैट होता है ना, पेट का फैट बहुत तरह की बीमारियां क्रिएट करता है। क्योंकि जो पेट का फैट होता है वो सिग्नल करता है कि आपके ऑर्गन्स के अराउंड फैट जमा हो रहा है, लिवर के अराउंड फैट जमा हो रहा है, पैनक्रियास के अराउंड फैट जमा हो रहा है, ठीक है। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़े हुए हैं, आपका फैटी लिवर हो रहा है, आपको डायबिटीज का रिस्क हाई हो रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, ठीक है। तो सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है वो बॉइल डाउन करती हैं। तो पेट पे फैट होना अच्छी चीज नहीं है। इनफैक्ट आपके बॉडी में अगर हाथों और पैरों पे फैट है ना, तो वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपके पेट पे फैट ज्यादा आ रहा है तो ये अपने आप में हाई रिस्क पे डाल रहा है आपको, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड्स भी आपके हाई रहेंगे, कोलेस्ट्रॉल भी आपका बिगड़ा रहेगा। तो यहाँ पे देखा गया ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है। मेल्स में देखा गया दिल्ली में 62.2% मेल्स को एब्डोमिनल ओबेसिटी है। फीमेल्स में इनफैक्ट ज्यादा देखा गया, 74.8% फीमेल्स को दिल्ली में देखा गया कि इनके एब्डोमिनल ओबेसिटी है। तो अपने आप में डिप्रेसिंग नंबर है, बट ये है रियलिटी है, स्टडी हुई है, वो बता रहा हूँ, ठीक है। फिर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है, आईसीएमआर, उसने स्टडी की, उसने देखा गया कि अब दिल्ली के बाहर की स्टडी का बता रहा हूँ मैं, जब अलग स्टेट्स को देखा गया, तो झारखंड, ठीक है, तो झारखंड में 16.9% जो पॉपुलेशन है उनके एब्डोमिनल ओबेसिटी देखी गई। चंडीगढ़ में 36.3% लोगों में, पॉपुलेशन में एब्डोमिनल ओबेसिटी देखी गई। तो यार नंबर्स जो हैं वो काफ़ी चौंका देने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और मैं कुछ आपको फैक्ट्स बताऊंगा, फिर मैं इस पे मेन चीज़ पे आऊँगा कि क्यों हम ज़्यादा रिस्क में और क्यों हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। इंडियंस को देखा गया, एंशियंट इंडियंस को, कि हमें प्री डायबिटीज़ ना बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पे रहते हैं हम प्री डायबिटीज़ को लेके। प्री डायबिटीज़ क्या होती है, मैंने पहले ही बताया, एक आदमी होता है जो फुली डायबिटिक होता है, ठीक है। अब एक आदमी है जो नॉर्मल है, तो इसके जो बीच का आदमी है वो प्री डायबिटिक है, जो ना तो नॉर्मल है और ना डायबिटिक है, बीच में अटका हुआ है। तो इंडियंस ना प्री डायबिटिक होने का हमको इस तरह से जीन्स हैं, आप समझ लो कि बहुत हाईएस्ट रिस्क रहता है हमें प्री डायबिटीज होने का, ठीक है। एंड डायबिटीज अमंग ऑल द मेजर एथनिक ग्रुप्स, तो आप लाइन पढ़ सकते हो। और बहुत जल्दी जब हम प्री डायबिटिक होते हैं तो हम फटाफट प्री डायबिटिक से डायबिटिक कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये भी देखो एक हार्ड फैक्ट है, देख सकते हो, कन्वर्जन ऑफ फ्रॉम प्री डायबिटीज टू डायबिटीज अकर मोर रैपिडली इन दिस पॉपुलेशन।
ठीक है। अब ये सब क्या है, ये मैं कोई अपने आप नहीं बना रहा हूँ, कोई मैं अपने आप बना रहा हूँ, ये प्रॉपर स्टडी हुई है। ठीक है, तो मैं स्टडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दूंगा, जो इंटरेस्टेड हैं वो जाके उसको प्रॉपर पूरे उसको स्टडी को पढ़ सकते हो। जो भी मैंने आपको फैक्ट्स उठा के दे रहा हूँ, डेटा उठा के दे रहा हूँ, उस स्टडी से लिए है मैंने। ठीक है, तो पेपर का मैं लिंक नीचे दूंगा, आप उसको पढ़ लेना। ठीक है, और स्टडी ने ये भी बोला है, अब ये देखा गया कि डायबिटीज कहाँ पे ज्यादा है। साउथ एशिया की जब बात की, जो मैंने आपको बताया था, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, तो इस पूरे साउथ एशिया में मैक्सिमम डायबिटीज कहाँ पे ज्यादा है। तो ऐसे 3 सिटी निकाले गए, 3 शहर जहां सबसे ज्यादा डायबिटीज है। तो सबसे पहले देखो डायबिटीज, देखो दिल्ली में। ठीक है, तो दिल्ली में 25% लोगों को, अराउंड 25.2% लोगों को डायबिटीज है। एक तरीके से दिल्ली में हर 4 में से एक आदमी डायबिटिक है। ठीक है, 1 आउट ऑफ 4 आदमी डायबिटिक है दिल्ली में। फिर आप चेन्नई देखो, चेन्नई में सेकंड पे आया, फर्स्ट पे दिल्ली है। पूरे साउथ एशिया में दिल्ली नंबर 1 पे है डायबिटीज में, 25%। सेकंड पे आपका है चेन्नई। चेन्नई में कितने लोग डायबिटिक हैं, 22.8%। दिल्ली में अराउंड 25%। थर्ड पे है पाकिस्तान का कराची, 16.3%। तो पूरे साउथ एशिया में जब 3 शहर निकाले गए जहां सबसे ज्यादा डायबिटीज है, तो दिल्ली, चेन्नई और कराची, इस तरीके से आया। ठीक है, थोड़े नंबर्स आपको पता होने चाहिए ताकि आपको समझ में आए कि ये कोई मजाक नहीं है डायबिटीज, जिसको लोग नॉर्मली ऐसे लेके चलते हैं। फिर आईसीएमआर की स्टडी है, ठीक है, वो बताती है कि इंडिया में 72.3% लोगों का एचडीएल लेवल कम है। 72.3% इंडियन पॉपुलेशन का एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कम है। एचडीएल आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, ये आपका जब ज्यादा होता है तो अच्छी चीज मानी जाती है। ठीक है, नॉर्मली मैन का मतलब ऑब्वियसली आप लेके चलोगे, जैसे फीमेल का 55 अबव होता है और मैन का 45 से ऊपर होना चाहिए। एक अप्रोक्सीमेट आइडिया दे रहा हूँ, मोटा मोटा आप ये मान के चलो कि 50 से ऊपर होना चाहिए, एक एवरेज बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, वो आप लैब्स के अकॉर्डिंग रिपोर्ट चेंज हो जाती हैं और रेंजेस चेंज हो सकती हैं, बट एक एवरेज ये मान के चलो कि एचडीएल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, ये आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, तो ये ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो इंडियंस का देखा गया, 72% इंडियंस का एचडीएल लेवल कम है। ठीक है, तो ये एक सैड न्यूज है। फिर देखा गया एक तरीके से अराउंड 14% लोगों का कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है। ठीक है, और अराउंड अप्रोक्सीमेटली 29.5%, 30% पकड़ लो मोटा मोटा, 30% लोगों का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है। ये भी खराब चीज है, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड क्या है, ब्लड में फैट है। अगर ब्लड में फैट बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, तो फिर आपको ब्लॉकेजेस होने की प्रोबेबिलिटी हाई हो रही है। ठीक है, और 11.8% लोगों का हाई एलडीएल है। ठीक है, एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, तो ये कम होना चाहिए, ये हमारा हाई है। कितने लोगों का, 12% लोगों का। ठीक है, तो ये कुछ स्टैट्स हैं। फिर ये भी देखा गया कि जो इंडियंस हैं, एशियन इंडियंस, वन थर्ड एशियन इंडियंस का ये देखा गया फैटी लिवर है। NALFD कुछ नहीं है, सिंपल नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज है। तो एक तरीके से फैटी लिवर में जब फैट जमा होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो ये इसका लिंक भी आपका मोटापे से, एब्डोमिनल ओबेसिटी से। ठीक है, और मोस्टली ये देखा गया जब आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो आपका फैटी लिवर होने का प्रोबेबिलिटी हाई हो जाता है। ठीक है, तो 1/3 इंडियंस में फैटी लिवर है। तो ये अपने आप में थोड़े से क्या है, सरप्राइजिंग फैक्ट्स हैं, बट फैक्ट्स आपको पता होंगे तो आप वहां से स्टेप्स ले पाओगे। अच्छा, अब एक बहुत वैसी चीज, स्ट्रेंज चीज बता रहा हूँ, जो बहुत स्ट्रेंज चीज है। देखो, ये डेटा है, इसके हिसाब से, ये बीएमआई के हिसाब से लिया गया है। ठीक है, कि ये देखा गया ओबीस कहाँ कहाँ पे ज्यादा है दुनिया में लोग। ठीक है, ओबिसिटी का क्राइटेरिया होता है बीएमआई आपका 30 से ऊपर होना चाहिए, ग्रेटर देन 30। ठीक है, बीएमआई कुछ नहीं है, वेट और हाइट का रेशियो है। तो जब ये 30 से ऊपर होता है तो हम इसको आदमी को ओबीस बोलते हैं, और जब ये 25 से ऊपर होता है तो हम बोलते हैं बंदा ओवरवेट है। तो ये क्राइटेरिया होता है। अब इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप ये देखो, इंडिया में ओबेसिटी है नहीं, ये ओबेसिटी के लिए हिसाब से बनाया हुआ है पूरा चार्ट। तो इंडिया बहुत लो में आ रहा है ओबेसिटी के हिसाब से। ये देखो, ओबेसिटी नहीं है हमारे यहाँ। ठीक है, ओबेसिटी कहाँ पे ज्यादा है, मैक्सिमम तो सबसे ज्यादा वर्ल्ड में एक तरीके से बोलूँ यूएस में सबसे ज्यादा है, हर 3 में से 2 आदमी में ओवरवेट है। ठीक है, तो आप यहाँ चार्ट में भी देख सकते हो, तो अराउंड 35% से ज्यादा यहाँ लोग ओबीस हैं। ठीक है, ये पूरा यूएस का एरिया है। ठीक है, मैप में फिर आप ये देखो, ये पूरा मिडिल ईस्ट, जो ये वाला मिडिल ईस्ट वाला पोर्शन है, यहाँ पे ओबेसिटी है। ठीक है, इनफैक्ट ये वाला एरिया देखोगे आप पूरा, यहाँ पे भी ओबेसिटी है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कंपैरेटिवली। अगर आप इनसे यूएस से और मिडिल ईस्ट से करते हो तो ये वाला एरिया देखिए आप,
ठीक है, तो यहाँ पे अराउंड ये 20-25% के आसपास ओबेसिटी है। तो इंडिया में ओबेसिटी नहीं है, अराउंड सबसे कम लोएस्ट में आ रहा है इंडिया अगर आप देखोगे तो। ठीक है, 0 से 5 मतलब 5% के आसपास ही है, लो ही है, इससे लेस देन 5% में इंडिया है। तो ओबेसिटी के हिसाब से हम कहीं बहुत पीछे हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। लेकिन अब ये देखो, ओबेसिटी में हम पीछे हैं, अब ये आ गया डायबिटीज का चार्ट। डायबिटीज में देखो हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हम बहुत हाई हैं, हाईएस्ट वाले पोर्शन पे हम डायबिटीज में हैं, समझ रहे हो। तो ये, और चाइना भी, ये देखो चाइना भी करीबन यहाँ पे स्टैंड कर रहा है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेंज चीज है कि ओबेसिटी में देखो चाइना और इंडिया ओबेसिटी वाले में दोनों में पीछे हैं, बट जब डायबिटीज की बात आ रही है तो हाई है ऑब्वियसली। यूएस भी हाई है, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, और मिडिल ईस्ट में भी यहाँ पे डायबिटीज देखी गई है काफी। बट इंडिया चाइना एक पैराडॉक्स है, क्योंकि यहाँ तो देखो चार्ट में आप देखोगे तो यूएस जो है और जो मिडिल ईस्ट वाला पोर्शन है, ये यहाँ पे तो ओबेसिटी भी हाई है, ये देखो ना ओबेसिटी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली सीधा सीधा लिंक दिखाई दे रहा है डायबिटीज से। बट इंडिया चाइना में ओबेसिटी नहीं है, इनके कंपैरिजन में तो है, बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल मान लो। बट उसके बावजूद भी डायबिटीज, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डायबिटीज चाइना में है, सेकंड पे इंडिया में, एब्सोल्यूट नंबर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, तो इसको एक पैराडॉक्स बोला जाता है, इसे एक पैराडॉक्स बोला जाता है। अब इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन देखो, पहला तो जेनेटिक्स है। ठीक है, अब जेनेटिक्स किस टाइप से है, अब इसको समझते हैं, क्योंकि ये जब समझ में आएगा तो आगे चीजें समझ में आएंगी। जो जेनेटिक्स देखे गए हैं हमारे, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ स्पेशली, एक्चुअली से पूरा साउथ एशिया ही आ रहा है। तो थिन फैट टाइप का हमारा फिनोटाइप है, फिनोटाइप समझ लो बॉडी टाइप है। तो हमारा जो बॉडी टाइप है, ठीक है, मोस्टली आप देखोगे जो इंडिया में आपको ये स्किनी फैटी मिलता है। स्किनी फैटी क्या होता है, स्किनी फैटी इंसान क्या होता है, इस टाइप का होता है। ये तो देखो एक मस्कुलर आदमी है, ये आदमी एक मस्कुलर है। अब वेट हो सकता है दोनों का सेम हो, मान लो उसका वेट भी 70 किलो हो और इसका भी 70 किलो हो, लेकिन इस आदमी का फैट परसेंटेज अगर आप निकालोगे तो हार्डली 12% आएगा, और इस आदमी का फैट परसेंटेज निकालोगे तो आपको कितना लग रहा है, ये आई थिंक 30 to 35% के बीच में बैठेगा अप्रोक्सीमेटली। तो यहां बहुत डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, क्योंकि हमारा जो बॉडी टाइप है वो उसकी तरफ काफी ज्यादा प्री डिस्पोज्ड है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको बहुत इंडिया में लोग दिख जाएंगे कि हाथ पैर पतले हैं, इतनी मसल्स नहीं है, और यहाँ पूरा बॉडी में फैट ही फैट है, तो अंडरलाइन मसल्स नहीं है। तो अंडरलाइन मसल्स ना होने की वजह से हमारे, क्योंकि मसल्स कम है और मसल्स काफी ज्यादा ग्लूकोज को बर्न करती है, मसल्स अपने आप में ग्लूकोज को बर्न करने का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीका है। इनफैक्ट ये बोला जाता है, तभी तो बोलते हैं कि आप एक्सरसाइज करो, आप डायबिटिक्स को ही बोला जाता है कि आप वॉक करो, आप एक्सरसाइज करो। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो मसल्स है, वॉक करने से क्या हो रहा है, एक्सरसाइज करने से क्या हो रहा है, मसल्स काफी ग्लूकोज कंज्यूम करती हैं, तो ब्लड में ग्लूकोज इतना बढ़ेगा नहीं। तो बहुत बेस्ट तरीका है, वन ऑफ द बेस्ट तरीका। ठीक है, तो मेडिसिन जो आप खा रहे हो वो खाते रहो, लेकिन आपको एक्सरसाइज करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमारे साथ क्या है, जैसे कि अभी मैं बता रहा हूँ, जो बात मैं यहाँ पे अभी साउथ एशियंस की, स्पेशली इंडियंस की कर रहा हूँ, हमारा बॉडी टाइप काफी प्रोन है बॉडी फैट एक्यूमुलेट करने के लिए। ठीक है, स्किनी स्किनी फैट टाइप का हमारा ये कॉम्पोजिशन बहुत इजीली आपको मिल जाएगा, और ये अगर बॉडी फैट टाइप आपका है तो आप बहुत हाई रिस्क पे आ जाते हो, डायबिटीज होने का रिस्क हाई है, कोलेस्ट्रॉल होने का रिस्क हाई है। और प्रॉब्लम क्या होती है कि आदमी कपड़ों में बहुत पतला दिखाई देता है, आपको लगेगा बहुत पतला है, वेट भी तो कम है, भाई वेट कहाँ है इसका, ज्यादा 70 किलो है। ठीक है, तो अगर मान लो उसका हाइट इसकी इंसान की 5'10" या 5'11" है, तो 70 किलो वेट देख के आदमी लगेगा ठीक है, कपड़ों में तो बहुत पतला सा लग रहा है, लेकिन अंडरलाइंग बॉडी में फैट काफी है। अब इतना फैट होगा तो ऑब्वियसली आप हाई रिस्क पे आते हो, इंसुलिन रेजिस्टेंस बनेगा, उससे फिर ब्लड प्रेशर बनेगा, कोलेस्ट्रॉल इश्यूज होंगे, ठीक है, डिस्लिपिडीमिया होगा, तो बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये क्या है कि थोड़ा सा हमारे जो जीन्स हैं वो इस तरफ प्रोन है, ये बार बार देखा गया है। जो इंडियंस हैं, इंडियंस का जब कंपैरिजन किया जाता है व्हाइट्स के साथ, अमेरिकन के साथ या यूरोपियंस के साथ, तो हमेशा देखा जाता है कि हमारा जो मसल मास है कंपैरेटिवली, ठीक है, कंपैरेटिवली कम है। ठीक है, किसके कंपैरिजन में, लो मसल मास इन कंपैरिजन टू व्हाइट्स, जो व्हाइट पॉपुलेशन है उसके कंपैरिजन में हमारा मसल मास कम है। खाली मसल मास ही नहीं, हमारा जो बोन्स की डेंसिटी है वो भी कम देखी गई है। ठीक है, तो अब ये तो थोड़ा सा एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, अब इसको आप चेंज नहीं कर सकते, जीन्स को तो हम चेंज नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो हम चेंज क्या कर सकते हैं, हम लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं।
लाइफस्टाइल के अंदर क्या क्या आता है? डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, और कुछ हद तक आप स्ट्रेस को भी मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें लाइफस्टाइल के अंदर आ रही हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है। ठीक है, अब बता देता हूँ, क्योंकि आपको लगा शायद मैं ऐसे ही कुछ नंबर्स बोल रहा हूँ। ये देखो, ये काफी बड़ी कंपनी है, ठीक है, वर्ल्ड लीडर है इनफैक्ट, बॉडी कॉम्पोजिशन के प्रोडक्ट्स बनाती है इन बॉडी। तो इसने स्टडी की थी, स्टडी में देखा गया कि 71% इंडियन सफर फ्रॉम पुअर मसल हेल्थ। अब जब मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप एक्सरसाइज करो, अच्छा प्रोटीन खाओ, वेट ट्रेनिंग करो, इंपॉर्टेंट है, तो लोग कहते हैं मसल बना के क्या करना है, हमें क्या करना है, हम कोई बॉडी बिल्डर थोड़ना है, हम कोई पहलवान थोड़ना है, हम कोई एथलीट थोड़ना है, तो हमें क्या करना है मसल का। अब ये लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि मैं बता देता हूँ। ये देखो, एक तरीके से तो ये तो आप देखो, इससे क्या ये प्रूव हो रहा है कि 7 लोग 10 में से आउट ऑफ 10 7 इंडियंस का पुअर मसल मास है। इसका इनडायरेक्टली मतलब निकालोगे तो ये मतलब है। ठीक है, अब क्यों मसल इंपॉर्टेंट है? देखो, पुअर मसल मास को लीड टू इम्पेयर्ड मसल फंक्शन, थकान रहेगी आपको जब मसल ज्यादा नहीं होंगी। ठीक है, आप इनफैक्ट आपकी एजिंग भी फास्ट होगी अगर आपका मसल मास कम है तो, क्योंकि मसल्स ही आपको टाइट रखती हैं, आपको स्ट्रॉन्ग रखती हैं, और आपको एंटी एजिंग टूल है आपका बहुत बड़ा। ठीक है, और आपकी जो पुअर मेटाबॉलिक हेल्थ, पुअर मेटाबॉलिक हेल्थ क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, जो क्या है, डायबिटीज क्या है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो आपकी अगर मेटाबॉलिक हेल्थ पुअर है, तो यानी कि आपको डायबिटीज होने की प्रोबेबिलिटी हाई है। डायबिटीज होने की प्रोबेबिलिटी हाई होगी तो फिर बाकी सारी प्रॉब्लम्स उसके साथ फॉलो करती रहती हैं। ठीक है, तो ये चीज है यार, इसलिए मसल बनाना बहुत जरूरी है। अब ये देखो, इसमें स्टडी में थोड़ा सा मैं स्कोर बताता हूँ। स्टडी ये जो करी गई है, ये कहाँ करी गई, इन बॉडी ने जो स्टडी करी है कहाँ करी, इसने 8 शहरों में करी है इंडिया के। ठीक है, जिसमें शहर थे दिल्ली, एनसीआर, बॉम्बे, कैलकाटा, चेन्नई, अहमदाबाद, लखनऊ, पटना, हैदराबाद। अराउंड 1200 से ऊपर लोगों को कवर किया है। ठीक है, तो इसमें देखा गया एज कितनी थी जिन लोगों को कवर किया गया स्टडी में, 30 से 55 साल के आसपास। तो देखा गया जो लखनऊ है, लखनऊ में पुअर मसल मास की सबसे ज्यादा वो देखी गई प्रॉब्लम। 82% मेल्स का पुअर मसल मास है, 80% फीमेल्स का पुअर मसल मास है लखनऊ में। ठीक है, दिल्ली कंपैरेटिवली बेटर किया है लखनऊ से। दिल्ली में 64% मेल और फीमेल का मसल मास पुअर है। ठीक है, तो अपने आप में ये सैड नंबर्स हैं, बट मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि आपको डिप्रेस करूँ, आप परेशान हो जाओ। मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको फैक्ट्स पता चलें। ठीक है, अब क्योंकि हम जीन्स को अपने चेंज नहीं कर सकते, जो है सो है, हम अपनी लाइफस्टाइल को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अब मैं आपको, क्योंकि अभी तक जो वीडियोस बनाए हैं शायद आपको लग रहा होगा कि यार मैं तो आपको परेशान कर रहा हूँ, डिप्रेस कर रहा हूँ, इतनी ऐसी बातें बता रहा हूँ, सैड हो रहे हैं लाइफ में, वैसे ही कोविड के टाइम पे इतनी सैड न्यूज़ सुनता है आदमी, तो मैं क्यों परेशान कर रहा हूँ? मैं परेशान नहीं कर रहा, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा था, साइंटिफिक फैक्ट्स। ठीक है, बेस्ड ऑन द डेटा जो हमारे पास स्टडीज के बेसिस पे है। बट आगे की वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे आप इसको बहुत तक कंट्रोल कर सकते हो और बहुत हद तक चीज़ों को रिवर्स भी कर सकते हो। ठीक है, आगे की वीडियोस में बात करूंगा न्यूट्रिशन के ऊपर, कि कैसे हम अपना न्यूट्रिशन रखें कि हम डायबिटीज से को प्रिवेंट कर सकें, कंट्रोल कर सकें और उसको डिले कर सकें। ठीक है, न्यूट्रिशन में बात करूंगा, एक्सरसाइज पे बात करूंगा, स्लीप और स्ट्रेस पे भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर यार वीडियो अच्छे लगे हैं तो एक रिक्वेस्ट है, काइंडली इसको सबके साथ शेयर जरूर करा करिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।